जी, बरवाला आगमन के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज आम आदमी पार्टी का ये हमारा नए सदस्यों की ज्वाइनिंग का कार्यक्रम भी था, कार्यकर्ता सम्मेलन भी है और साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी की जो रैली है 29 तारीख को कुरुक्षेत्र की धरती पर, उसके लिए आमंत्रण देने के लिए मैं भी, हमारे भाई दिल्ली से विधायक पवन शर्मा जी, हमारे जो उनके यहाँ पर अध्यक्ष भाई लक्ष्य जी, कमांडो साहब, बयाना जी, जांगड़ा जी के बुलावे पर हम सारे साथी यहाँ पर आए हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी, विधानसभा के अध्यक्ष, सारे साथी पहुँचे हैं। और अब आप देख रहे हैं लगातार कि पूरे हरियाणा के अंदर बहुत तेज़ी के साथ रोज़ आए दिन हज़ारों लोगों की ज्वाइनिंग होती है, लाखों लोगों के ऊपर उसका भाव बढ़ता है। और मैं समझता हूँ कि जब इस तरीके का हो जाता है तो वो बड़ी क्रांति की तरफ और बड़े जनादेश की तरफ संदेश है। जिस तरीके से दिल्ली में 15 में हुआ कि 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीती, अभी पंजाब में हुआ, वैसा ही बड़ा जनादेश हरियाणा की जनता आने वाले समय में देगी। और उसका ट्रेलर जो है 29 की जो महारैली है, अब बदलेगा हरियाणा, उसमें देखने को मिलेगा। और हम सबसे कह रहे हैं कि अगर इस बार नहीं बदलेगा हरियाणा तो फिर कभी भी नहीं बदलेगा हरियाणा, क्योंकि वही लुटेरे आते रहेंगे बार बार। एक माहौल है, पूरा सर्व समाज आज आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है। केजरीवाल मॉडल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्पावरमेंट, जो रोज़गार देने के उनका संकल्प है, उसकी तरफ देख रहा है। तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, यही मैं सभी साथियों से अपील करता हूं और सभी को आमंत्रित करता हूं कि वो उस रैली में बढ़ चढ़ करके भाग लें। आम आदमी पार्टी फ्री बिजली और पानी का हमेशा जिक्र करती है, लेकिन हरियाणा की अगर बात करें, इतनी गर्मी में भी बिजली के लगातार कट और पानी से बहुत ज़्यादा परेशान। ये अपने रिश्तेदार अडानी से बिजली खरीद रहे हैं। हर रिश्तेदार महंगी देता है बिजली, इनको महंगी बिजली देता है, इसलिए कट लगते हैं। पहली बात तो रिश्तेदार देता ही नहीं। जैसे रिश्तेदार नाराज़ होकर के बैठ जाता है ना, जैसे बटे हुआ परिवार का, वैसे इनका बटे हुआ है वो कभी भी नाराज़ हो जाता है, वो बिजली काट देता है पूरे हरियाणा की। गुजरात में सप्लाई करता है वो। तो इसलिए भाई, महापूंजीपतियों के इशारे पर चलने वाली सरकार तो ऐसे ही करेगी। लेकिन जब आम आदमी की सरकार आएगी हरियाणा के अंदर, तो जैसे दिल्ली में पानी दिया है फ्री में बिजली दी है, वैसे ही और बेहतर तरीके से बिजली पानी के साथ साथ हर चीज़, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, ये देने का भी काम करेगी। रोज़गार के साधन देगी, उद्योग धंधे बड़े बड़े स्थापित करेगी और हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगी, ये संकल्प के साथ। बाकी तो 29 तारीख को केजरीवाल जी जब आएंगे तो वो मॉडल का खुलासा करेंगे कि हम हरियाणा को कैसे बदलेंगे, बदलने में क्या क्या हम उसमें भूमिका निभाएंगे, एक ब्लूप्रिंट रखेंगे। मोटे तौर पे मैं समझता हूँ कि हरियाणा का हर व्यक्ति अब कन्विंस है इस बात पे उसने मन पक्का कर लिया कि हमें आम आदमी पार्टी को लेकर के आना है। बाकी तो बहुत दूर रह गए, सारे पीछे, बहुत पीछे रह गए। चोर लुटेरे गठबंधन करके लूटने का जो मॉडल था वो भी इस बार ख़त्म हो जाएगा। ज्वाइनिंग की अगर बात करें तो ज़्यादातर युवाओं और कलाकारों को ही आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करवाया जा रहा है, क्या कारण? देखिए, हमारे पास तो सारे तरह के किसान मजदूर से लेकर के छोटा व्यापारी, दुकानदार, रिटायर्ड कर्मचारी, नौजवान, सब जुड़ने में लगे हुए हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं है। कल हम वहाँ थे गुड़गांव में, करीबन 150-200 CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ज्वाइन किया एक साथ, डॉक्टर, इंजीनियर, हर वर्ग से लोग आ रहे हैं। और ये संदेश है, वकील हो, कोई भी हो, ये संदेश है इस बात का कि भाई हर मन को जो है भाने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का किसान आंदोलन के दौरान बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा था, लेकिन किसान आंदोलन के ख़त्म होते ही वो विरोध खत्म हो गया था। लेकिन बरवाला के नज़दीकी गांव सरसाना में आज राज्य मंत्री अनूप धानक के द्वारा एक उद्घाटन का पत्थर लगाया गया, उसको ग्रामवासियों के द्वारा उखाड़ दिया गया। आप किस तरह से देखते हैं? देखो, पत्थर तो बहुत छोटी चीज़ है, लोग तो सरकार उखाड़ना चाहते हैं। ये तो सरकार नाम की कोई चीज़ ऐसे दिख जाए ना, उन्होंने मूली की डाला पाट लें लोग।
तो गुस्सा लोगों के अंदर अभी भी बरकरार है। 700 जो शहादत इन्होंने ली उसको लोग कैसे भूल जाएंगे। तो कई जगह लोगों के अंदर आक्रोश है, और भी साथ में समस्याएं हैं, बिजली नहीं, पानी नहीं, तमाम तरह की लोग जो है भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फसल इस बार करीबन औसतन 20-30% कम हुई हरियाणा के अंदर, लेकिन कोई बोनस नहीं दिया उन्होंने, भाव भी वो नहीं मिल रहे हैं। अडानी के साइलों में पहुंचा दो तो कुछ मिल जाता है, नहीं तो कुछ नहीं देते। मंडियों की दुर्दशा है। तो ये बातें आम जनता महसूस कर रही है, और जब उसको समय मिलता है, जब उसको लगता है कि नहीं भाई अभी हमें गुस्सा प्रदर्शित करके और सरकार को मजबूर करना चाहिए, तो वो करने का काम करते हैं। तो सरकार को संदेश दिया है कि जो जो वायदे उन्होंने किए वो वायदे पूरे करें, अन्यथा जो आक्रोश है वो और बढ़ेगा। आने वाली जून से विधानसभा और लोकसभा चुनाव है 2024 में, क्या आम आदमी पार्टी भी सत्ता परिवर्तन करने का काम करेगी हरियाणा में? मैंने अभी क्या कहा, 90 की 90 सीटें जीतेगी, हालात को बदलेगी। तो 90 की 90 सीटें, तो सत्ता तो अपने आप परिवर्तन हो जाएगी। ये जनता चाह रही है, ये आम आदमी नहीं चाह रही, ये पार्टी नहीं चाह रही, आम आदमी चाह रहा है इस हरियाणा का, और जो आम आदमी चाहता है वो हो जाता है। नगर निगम और नगर निकाय चुनाव की अगर बात करें तो बरवाला के अंदर किस प्रकार से ग्राफ ढूंढ रही है आम आदमी पार्टी? बरवाला में भी और पूरे हरियाणा में जितने हैं, सबसे ज़्यादा सीटें, सबसे ज़्यादा नगर पालिका, नगर परिषद, मेयर, ये चुनाव जो है आम आदमी पार्टी जीतेगी। चुनाव चाहे अगले महीने करवा ले, चाहे चुनाव 5 महीने बाद करवा ले, जब चुनाव करवाएगी तब झाड़ू चल जाएगी। झाड़ू लोग ठाए उम्रे कि भाई साफ करो इनको, गंदे लोगों को हटाओ सत्ता से। चुनाव देरी से हो रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? वो तो डरी हुई है सरकार, ये कोई पहली बार थोड़ा है। ये जितने भी आज तक चुनाव हुए हैं 2014 के बाद, एक 1.5 साल पहले तो लेट करवाती है, और फिर उसमें भी कुछ और गड़बड़ करके उसको और डिले करवा देती है। सारे चुनाव डिले करवाए हैं, टाइम पे आज तक कोई चुनाव नहीं करवाया। इनका बस चले तो ये तो मोदी है इनके ऊपर। अगर खट्टर के हाथ में हो ना, बीजेपी हरियाणा के हाथ में हो चुनाव, तो उसको भी 2 साल लेट करवाने की कोशिश करेंगे। ये तो पता नहीं कौन सा मॉडल लागू कर रहे हैं यहाँ। आप भी कांग्रेस के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अभी जो हरियाणा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उसके बारे में आप कितना जानते हो उसके बारे में? हरियाणा में उस जिले के बाहर कोई जानता था क्या? ये तो डम्मी और नकली और गुलाम लोगों को अभी ढूंढा जा रहा है, ढूंढ के उनको बना रहे हैं भाई इनको पद दे दो। बाकी तो बचा नहीं सौदा कुछ, बाकी तो छोड़ गए सब। जिसके अंदर स्वाभिमान है, जो मेहनत है, मेहनती है, ईमानदार है, जिसने पूरी वफादारी से पूरी ज़िंदगी दे दी समर्पण के भाव से, जब उनकी कदर नहीं होगी तो भाई यही होगा। अब वो कह रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब कुछ नहीं होने वाला। जिसने बचना है राजनीतिक तौर पे, मैं कह रहा हूँ उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी, तभी उनका कुछ भविष्य बन सकता है। कौन शर्मा जी, दिल्ली पवन शर्मा जी। विधायक जी क्या कहेंगे, हरियाणा का प्रभारी लगाया गया है आपको हिसार जिले का, किस प्रकार से, क्या कोई आपने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि इस प्रकार से कार्य किया जाएगा, युवाओं को जोड़ा जाएगा या कुछ नई रणनीति यहाँ पर लेके आई जाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी इस प्रकार का कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं करती। हरियाणा के लोगों ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है, और जैसे हम क्षेत्र में, हिसार में और आसपास के गांव में, हर जगह जहां पे भी घूम रहे हैं, वहां हरियाणा के लोगों का ब्लूप्रिंट ये है कि अब की बार जैसे दिल्ली ने रिकॉर्ड तोड़ा था, पंजाब ने रिकॉर्ड बना दिया, ऐसे ही हरियाणा भी रिकॉर्ड बनाएगा 2024 चुनाव में। और जो अभी बीच में निगम के, नगर परिषद के जो भी चुनाव होने हैं, उन सब में जो है हरियाणा के लोग रिकॉर्ड बनाएंगे। क्या पंचायत चुनाव को भी सिंबल पर लड़ने का विचार किया जा सकता है आम आदमी पार्टी के द्वारा? देखिए, ये तो हमारा जो संगठन है, जो हमारे सीनियर टीम है, जो उसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा।